हम इंसान इस ग्रह पर सबसे कामयाब प्रजाति कैसे बन गए? क्या हम सबसे ताकतवर हैं? नहीं। सबसे तेज? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारा राज क्या है? इसका जवाब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि हमारी कल्पना की जबरदस्त शक्ति में छिपा है। तो चलिए, युवाल नोआ हरारी के बेहतरीन काम के आधार पर इंसानी सहयोग के इस गहरे राज की तह तक चलते हैं। अच्छा, एक सवाल। एक कार कंपनी, एक बहुत पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज और पैसा, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर ये तीनों हमारी दुनिया को चलाती हैं, और इनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको सच में हैरान कर देगा। आप स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ एक बड़ी कंपनी का लोगो है, दूसरी तरफ एक देश का जन्म प्रमाण पत्र। ये दोनों हमारी दुनिया पर राज करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हम इन्हें छू सकते हैं? क्या इनका कोई वजन है? अगर नहीं, तो इनकी शक्ति का स्रोत क्या है? ये हैं क्या आखिर? और इसका जवाब है, ये सभी इमेजिन्ड रियलिटीज हैं, यानी कल्पित यथार्थ। ये कोई फिजिकल चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारे दिमाग की उपज हैं। सेपियंस का जो मूल तर्क है वो यही है कि इन चीजों की सारी शक्ति उन कहानियों से आती है जिन पर हम सब ने मिलकर विश्वास करना शुरू कर दिया। चलिए, इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और कल्पित यथार्थ को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसी चीज को देखना जिससे हम रोजाना डील करते हैं, एक मॉडर्न कॉरपोरेशन। जैसे ये प्यूजो का लोगो। प्यूजो एक कंपनी है, वो जमीन खरीद सकती है, उस पे केस किया जा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है। आप उसे छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर प्यूजो की सारी फैक्ट्रियां जल जाएं, सारे कर्मचारी नौकरी छोड़ दें और सारे मैनेजर और शेयर होल्डर्स भी चले जाएं, तो भी क्या प्यूजो कंपनी बची रहेगी? हाँ, वो लीगल एंटिटी, वो कानूनी इकाई फिर भी मौजूद रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीजों से बनी ही नहीं है। वो सिर्फ एक कहानी है, एक कागजी कहानी जो हमारे दिमाग में जिंदा है। कानून की दुनिया में इसे लीगल फिक्शन कहते हैं। अब फिक्शन का मतलब झूठ नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सबने सच मानने का फैसला किया है, और हमारा यही सामूहिक विश्वास इस कहानी को हकीकत बना देता है। यहां पर हरारी एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि एक वकील जब किसी कंपनी को बनाता है तो वो वैसा ही है जिसे पुराने जमाने में कोई जादूगर जादू टोना करता था। ये सब कुछ सही कहानियां सुनाने और लोगों को उन पर विश्वास दिलाने का ही खेल है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ये सिद्धांत एक कंपनी पर कैसे लागू होता है। लेकिन अब चलिए जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। यही साझा कल्पनाएं, यही कहानियां सिर्फ कंपनियों को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज को आकार देती हैं, जैसे हमारे कानून और हमारे देश। यहां दो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, एक बेबीलोन का हम्मुराबी कोड और दूसरा अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दोनों के बीच 3,500 साल का फासला है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था। ये लाखों अनजान लोगों के लिए एक कोऑपरेशन मैनुअल, यानी सहयोग की नियमावली थी, और दोनों ही कल्पित व्यवस्थाओं पर आधारित थीं, जो हमें बताती थीं कि समाज में कैसे रहना है। और ये स्लाइड कल्पित पदानुक्रम या इमेजिन्ड हायरार्की का एक जबरदस्त उदाहरण है। हम्मुराबी के कानून में न्याय सबके लिए बराबर नहीं था। आपकी कीमत इस बात पर तय होती थी कि समाज की कहानी में आपका रोल क्या है। आप अमीर हैं, आम आदमी हैं या गुलाम हैं। ये कोई कुदरत का कानून नहीं था, ये इंसानों की बनाई हुई कहानी थी। अच्छा, कंपनियों और कानूनों से भी ज्यादा शक्तिशाली एक और कल्पना है, एक ऐसी कहानी जिस पर आज दुनिया का लगभग हर इंसान विश्वास करता है। चलिए बात करते हैं इंसानियत की अब तक की सबसे कामयाब साझा कहानी की, यानी पैसा। हम सब मानते हैं कि सोना और चांदी बहुत कीमती हैं, पर जरा सोचिए, क्यों? उनका कोई असली बायोलॉजिकल वैल्यू तो है नहीं। आप उन्हें खा नहीं सकते या उनसे कोई जरूरी औजार नहीं बना सकते। उनकी सारी कीमत हमारे सामूहिक विश्वास में है। ये पूरी तरह से एक कल्चरल इन्वेंशन है। ये एक बहुत गहरी बात है। देखिए, धर्म हमसे कहता है कि हम किसी चीज में विश्वास करें, लेकिन पैसा हमसे कहता है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि दूसरे लोग इस कागज के टुकड़े या सिक्के में विश्वास करते हैं। ये आपसी भरोसे का एक कमाल का सिस्टम है। और पता है, यही वजह है कि पैसा आज तक की सबसे टॉलरेंट और ओपन माइंडेड सहयोग प्रणाली है। इससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, आप किस देश से हैं या आपका रंग क्या है। तो इन सभी कहानियों का, कॉरपोरेशंस का, कानून का, पैसा का, इन सब का नतीजा क्या निकला?
इन साझा कल्पनाओं ने हमें एक साथ मिलकर काम करने की ऐसी बेजोड़ शक्ति दी है कि आज हम इस ग्रह के मालिक बन बैठे हैं। ये चार्ट एक चौंकाने वाली हकीकत दिखाता है। हमारी इन कहानियों ने हमें इतना कामयाब बना दिया है कि आज इस धरती पर इंसानों और हमारे पालतू जानवरों का कुल वजन दुनिया के सारे बड़े जंगली जानवरों के कुल वजन से कहीं ज्यादा है। ये सोचने वाली बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मिस्र के पिरामिड से लेकर आज की वॉल स्ट्रीट तक हमारी हर एक महान उपलब्धि की नींव में एक ही चीज है, बड़ी संख्या में और लचीले ढंग से सहयोग करने की हमारी अनोखी काबिलियत। और ये काबिलियत हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी साझा कहानियों से मिलती है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, अगर हमारी दुनिया कहानियों से ही बनी है तो इसका मतलब ये कहानियां बदली भी जा सकती हैं। जिन कल्पनाओं ने हमें यहां तक पहुंचाया है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा बनी रहें। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले कल का, भविष्य का निर्माण कौन सी नई कहानियां करेंगी।